हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक पर। दोस्तों आज हम लोग एक जो हमारा झारखंड के अधिविद्य परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 क्वेश्चन बुकलेट को हम लोग एमसीक्यू जो अभी सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग आज आंसर शीट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आप सभी मिलाने के प्रयास करिए और आप लोग का कितना स्कोर आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिए। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपका आंसर शीट मिलाने का प्रयास करिएगा आप भी। चलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। उसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों राष्ट्रवाद, उदारवाद, साम्यवाद, निरंकुशवाद। ये सभी आपका ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ सबसे करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो राष्ट्रवाद होगा आपका। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो आप जान गए होंगे कि जुलाई 1830 ईस्वी में होंगे। आप अगर पूरा सोशल साइंस को पढ़े हैं दोस्तों तो आपको पूरी तरह से पता होगा। तो हम आपको सटीक जानकारी यानी डायरेक्ट आंसर की ओर आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1804 की नागरिक साहित्य, जिसमें आमतौर पर नेपोलियन की साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनमें फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाया गया दोस्तों? इनमें से सभी यानी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। इनमें से सभी दोस्तों आपका कौन सा सही है, आप कौन सा टिक मारे हैं वो आप मिलाने की प्रयास करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1917 में गांधी जी ने खोड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थापित था दोस्तों? तो वो राज्य था दोस्तों हमारा गुजरात। यहाँ फिर से दोस्तों साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए दोस्तों। तो हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर दोस्तों 1840 के दशक में मध्य के आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था? तो जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंहों में चले गए थे दोस्तों। तो वो हमारा आलू की फसल था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन सा देश थे? तो दोस्तों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। इसमें से दोस्तों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका ही थे। तो ये हमारा तीसरा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में से निम्न में से किसकी भयानक गिरावटी दर्ज की थी? तो इनमें से सभी दोस्तों यानी रोजगार की, उत्पादन की, आय और व्यापार की। तो आंसर नंबर हमारा 4 होगा दोस्तों। बुनकर को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा दोस्तों? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, इसके लिए उसको सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? यानी कपास और धातु थे। तो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा दोस्तों। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी दोस्तों? चीन में। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्हें उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ज्योतिबा फुले। जो साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या थे? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों। तो आंसर नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। संसाधनों के अंधुधुआ शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट में पैदा हो गए थे दोस्तों? तो हमारा इनमें से सभी यानी ओजोन परत, अवक्षय, प्रदूषण परत, पर्यावरण, भूमंडलीय तापमान के कारण हुआ था। वनों और वन्यजीव संरक्षण का करना आवश्यक है क्योंकि इसमें से निम्नलिखित हैं, यानी परिस्थिति विविधता बनी रहती है, जीवन संघ शासन, जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीवन विविधता को संरक्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। 16 नंबर कहता है कि वन और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन के लिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमारा सही है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं?
घरेलू औद्योगिक उपस्थिति मिलने के कारण, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशक एवं कृत्रिम प्रयुक्त उर्वरकों के कारण, और हमारा लास्ट ऑप्शन 4 इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। इन्हीं के कारण हमारा जल जो होता है प्रदूषित और होता चला जाता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है ये भी किस फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ फसल के अंतर्गत आती है दोस्तों, मानसून के आगमन के तहत, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में अधिक पाई जाती है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? इनमें से सभी, यानी लवणता के कारण, जलाक्रांता के कारण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? लौह अयस्क के, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम, ऑप्शन नंबर 1। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? पशुओं पर, मानव स्वास्थ्य पर, पौधों पर, इनमें से सभी दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं? फ्रेंच भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? इनमें से सभी सिंहलियाँ एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियां सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ा दिया गया। इनमें से सभी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कार्यपालिका के विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अंकुश करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4। पोखरण, जहां भारत 1998 में अपने परमाणु परीक्षण के लिए वो भारत के किस राज्य में स्थित हुए थे? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर, ऑप्शन नंबर 3। सांप्रदायिक राजनीति एवं सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है? इन सामान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम होता है? केरल में, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? इनमें से सभी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय को, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर विभाजित किया गया है? उद्योगों में स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन के क्षेत्र के रूप में माना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते हैं आवश्यकताओं के लिए दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? मुद्रा, ऑप्शन नंबर 1। सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पाद की इकाई स्थापित करती है जहाँ क्या होती है? बाजार नज़दीक हो, कम लागत, श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के लिए अन्य कारण उपलब्ध हो। इनमें से सभी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने एवं एकीकरण के निम्नलिखित कौन सा सहायक करता है? विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर 2। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सा कारण में हुआ था? इनमें से सभी खाद्य की जमा पूंजी, अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर पर किस प्रकार बनाया गया? शक्तिशाली के और प्रभावशाली के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1। अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने अलग मानने की धारणा निम्नलिखित में से व्यवस्था पर आधारित है? वन्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य योग्यताएं निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सभी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आया हो तो आप अपना आंसर शीट जो है मिलाने की प्रयास करिए और कितना स्कोर में आया है कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।